देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। पहले खींचेंगे लाइन इस तरह से हम लोग सीधी सीधी, उसके बाद में करेंगे इसका गुणनखंड। कितना है 74 हो गया, इसके बाद में कितना है 29। ठीक है, देखिए किससे कटेगा, सबसे पहले काटेंगे इसको 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 5 से 7 से, इतना काटते काटते जाएंगे तो ये कटेगा हमारा, केवल ये कटेगा हमारा, देखिए ये कटेगा 17 से। ठीक है, इससे पहले किसी 11 से और 13 और संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 17 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68 होता है, 68। उसके बाद में 68, 2 70 और कितना हो गया ये 62 हो गया। ठीक है, 17 में 34, 17 3 51 हो जाएगा 51। उसके बाद में कितना हो जाएगा 17 34, 17 51, 17 85, 17 छक्के 17 27। ठीक है, 119 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा 437 बार में। अब देखिए ये फिर से किससे कटेगा, तो ये कटेगा अब हमारा 19 से। ठीक है, 17 नहीं कटेगा तो किससे कटेगा 19 से। तो 19 से काटते हैं तो देखिए कितनी बार में कटेगा, 19 दूना 38। ठीक है, 38 2 40 और कितना हो गया, ये हो गया 57। तो 19 3 57। अब इसके बाद में फिर से किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 23 से, केवल 23 से कटेगा। तो 23 से हम जब काट देंगे तो कितनी, एक बार में कट जाएगा। कह रहा था 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग 74। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे कितना 29, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 17 गुणे में 19 और गुणे में कितना 23। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे इसमें क्या करना है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला संख्या दिया गया 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 का गुणनखंड करके इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जांच करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, पहले कितना है 26 है, 26 का निकालूंगा यहाँ पर, 26 हो गया ये हमारा। देखिए किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 2 से। जब से 2 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 दूना 26। फिर से काटेंगे तो 13 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, 13 क्या 13। इसके बाद में कितना दिया गया है 91। ठीक है, 91 दिया गया ना, तो 91 का भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे क्या गुणनखंड, उसके बाद में निकालेंगे इसका एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए कितना लिखा गया है 91, तो मैंने लिख दिया यहाँ 91। देखिए किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 13 7 91 होता है, और फिर से काटेंगे तो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कर लिया, अब हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर जा रहा हूँ, या इसको साइड में करके यहीं पर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर साइड में कर दे रहा हूँ इन सबको। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया, अब यहीं से सॉल्व कर लेंगे इनको। आगे यहाँ जो दिया गया एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, किसका निकालना हमें 26। ठीक है, 26 का गुणनखंड किया तो कितना है 2 गुणे 13। इस तरह से एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद कितना है 91। 91 को किस तरह से करेंगे हम लोग 13 और 7 यानी कि 7 गुणे 13। अब निकालना हमें क्या एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ, एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर रहता है वही लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें 13 कॉमन है तो 13 लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम भी निकाल लेता हूँ। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं कॉमन होता है उसको भी हम लोग साथ में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे कितना है 13 कॉमन है, मैंने 13 लिख दिया। इसके बाद में कितना है 2 है, इसको भी लिख देंगे। उसके बाद में कितना है 14। ठीक है, 14 नहीं 2 है। ठीक है, कितना है 2 है, 2 है। उसके बाद में 7 है। ठीक है, 13 2 7। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो 13 दूना 26 और 26 का गुणा हम लोग साथ में कर देंगे, तो जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। कितना 13 दूना 26 और गुणे में 7। गुणा करता हूँ मैं, देखिए अब 6 सत्ते कितना होता है 42 का 2। उसके बाद में 4 कैरी हो जाएगा। उसके बाद में 7 दूना 14 4 18 यानी कि 182। इसका कितना आ जाएगा, जो हमारा एलसीएम आएगा 182 आएगा। अब इसके बाद में कह रहा था जांच करने के लिए। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा होता है, तो इसी पर रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पर। कितना कितना दिया गया हमारा है, दो संख्याओं का गुणनफल है, और उसके बाद में बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, एक संख्या दिया गया 26 और दूसरा कितना गया है 91। इक्वल टू में क्या
एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है आप लोग देख लीजिए। एचसीएफ का कितना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ की वैल्यू आई है 13 और इसका 182, ठीक है 13 और 182। अगर जो दोनों का गुणा करके चेक करेंगे हम लोग कि जांच हो रहा सही आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो इनका गुणा कर लेंगे। किसका गुणा करना है, 26 का गुणा 91 में, ठीक है। तो मैं गुणा करके लिख दे रहा हूँ 26 और 91 का, आप लोग भी गुणा करके लिख लीजिएगा 13, ठीक है, कितना करना है 26 गुणे में 91, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 2366, कितना आएगा गुणा कर लीजिएगा आप लोग भी 2366। इसके बाद में 13 का गुणा 182 में करेंगे तब भी कितना आएगा, ये आएगा 23 और कितना आएगा 66 आएगा। तो देखिए यहाँ से दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। बस इतना ही करना हमें क्वेश्चन में। यहाँ ऊपर फार्मूला आप लोग एक बार लिखना चाहें तो लिख भी देना, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणे में लासा गुणे मासा, यानी कि पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये, और एचसीएफ यहाँ है एलसीएम यहाँ है, ठीक है बच्चों। यही ऐसे लिख देना, दो संख्याओं का गुणनफल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या दो संख्याओं का गुणनफल, पूरी बात एकदम से अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा, संख्याओं का गुणनफल उसके बाद में बराबर में कितना हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम, क्या होगा एच सी एफ इंटू एलसीएम। यहाँ पर जगह नहीं दिख रहा, ठीक है, एकदम से बराबर करके लिखिएगा आप लोग कॉपी में जब लिखेंगे, एच सी एफ, ठीक है, इंटू में क्या एलसीएम, इंटू में एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जगह थोड़ा सा करने में दिक्कत हो रहा है, लिख दे रहा हूँ मैं एलसीएम, ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग लगाएंगे इसको, ठीक है ना। बाकी देखते हैं इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कितना 510 और 92, ठीक है, इसका भी क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करेंगे 510 और 92 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग 510 है, किससे कटेगा, दो से काटेंगे कट जाएगा, दो से काटेंगे 2 दूना 4, उसके बाद 2 पंचे 10, उसके बाद फिर से 2 पंचे 10, 255 बार में ये कट गया। अब देखिए ये किससे कटेगा, 5 2 7 5 12, यानी कि 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 8 24 और 3 5 15, 85 बार में कट गया। अब इसके बाद में देखिए किससे कटेगा, ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 8 2 10 3 13, 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 5 50, 17 से कट जाएगा 17 बार में। इसके बाद में 17 से फिर से इसको काट देंगे हम लोग, तो ये एक बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में कितना है 92, यानी कि 92 में का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कितना है 92, किससे कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 2 चौका 8, उसके बाद 2 छक्का 12, ठीक है, फिर से काटेंगे इसको तो देखिए कितनी बार में कटेगा, ये 23 बार में कट जाएगा ये। इसके बाद में फिर से काटेंगे तो 23 से ही कटेगा और किसी संख्या से 23 नहीं कटेगा, 23 खुद से कटता है। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब इसके बाद में क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ यहाँ पर। 510 का सबसे पहले लिखेंगे कितना अभाज्य गुणनखंड आया, 510 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2, गुणे में कितना 3, गुणे में 5 और गुणे में कितना 17। इसके बाद में क्या है 92 है, 92 को भी इसी तरह से लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 और गुणे में कितना 23, ठीक है बच्चों। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन फैक्टर होता है बस उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है वही लिख लेते हैं। तो इसमें से देखिए दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है, हमें 2 केवल कॉमन दिख रहा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचता है उसको भी लिखते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना 3 बच रहा, 5 बच रहा, 17, कितना 3, इसके बाद 5 गुणे में है 5, उसके बाद गुणे में कितना 17, और नीचे से क्या बच रहा है, ये तो कॉमन हो गया था लिख लिया था मैंने। इसके बाद 2 गुणे 23, ठीक है, 2 गुणे में 23, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है इन सब का आपस में गुणा कर देना है, इनका आपस में गुणा कर देना है। जैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15 दूना 30, ठीक है, और 30 और 17 तियाँ कितना होगा 51, 510 हो जाएगा यहाँ तक का गुणा जो हो जाएगा। उसके बाद 23 का गुणा किस में करेंगे हम लोग 2 में करेंगे, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, ठीक है, कितना हो जाएगा 46।
अब क्या करना है, 46 का गुणा 510 में करना है। 46 का गुणा 510 में करना, तो मैं कर ले रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिए जल्दी से। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी में करेंगे, एग्जाम में आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। 46 यानी कि 46, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 23,460। कितना आएगा, 23, उसके बाद 460। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद में जांच करने के लिए कह रहा है, तो पड़ी संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा इंटू मासा आ रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहली संख्या को n1 n2 भी मान करके आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से होगा। तो पहली संख्या कितनी हमारी है, 510 है। अब किसका गुणा करना, इसमें किसका गुणा करना है, 92 का दूसरी संख्या का करना है, और इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF हमारा कितना आया 2, और LCM कितना आया है 23, 46 0। ठीक है, HCF आया 2 और LCM आया है 23, 46, उसके अंदर 0। ठीक है, अब क्या करना, दोनों का गुणा करके देखिए, दोनों एक ही जैसे आ रहे हैं कि नहीं, तो करना 510 का गुणा 92 में। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, 510 का गुणा 92, तो गुणा करेंगे ये आएगा हमारा 46, उसके अंदर कितना आएगा 46, 92 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 होगा, उसके अंदर 6 दूना 12 का 2, उसके अंदर 4 दूना 8 1 9, और कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6, उसके अंदर 2 दूना 4। ठीक है, तो देखिए दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से जांच हो गई, सत्यता की जांच यहाँ से हमने कर लिया है। बाकी इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और इसका भी आंसर जल्दी से सॉल्व करके खत्म करेंगे हम। लिखा कितना गया है, 36, 536 दिया गया है, उसके बाद 54, 336 और 54, सॉरी 336 और 54 दिया गया है। इसका भी क्या करना, हमें HCF और LCM निकाल के इसके सत्यता की जांच की नहीं है। ठीक है, गुणनफलों की सत्यता की जांच करना है, तो चलिए करते हैं हम। बाकी अगर जो आपको स्क्रीनशॉट करना रहेगा तो करते रहिएगा। कितना है, 336 है, 336 है, और कितना है, और है 54 है। ठीक है, इनका गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना नहीं है, HCF और LCM निकालना है, तो HCF और LCM के लिए गुणनखंड करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से करिए, अभी मैं भी कर रहा हूँ। देखिए किससे कटेगा ये, सबसे पहले काटेंगे इसको 2 से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, उसके बाद फिर से काटेंगे तो 2 छक्का 12, उसके बाद 2 8 16। ठीक है, 8 बार में कटेगा, 168 आया। 2 से फिर से काटेंगे तो 2 8 16, उसके बाद 2 चौका 8, फिर से 2 से काटिए इसको। जब 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा ना, तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 2 दूना 4 और 2 1 2। 3 से काटेंगे तो 3 7 21, और 7 से जब काटेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब इसके बाद में करना है 54 वाले का, 54 का भी करेंगे। किससे कटेगा, 2 दूना 4 और 2 7 14, फिर से काटेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 9 27, फिर से 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और 3 से काटेंगे फिर से तो 3 1 3। ठीक है, तो इसका गुणनखंड इस तरह से करना था, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब नीचे हम लिख देंगे क्या, इनका जो आया गुणनखंड। इससे पहले इसको मैं साइड में कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये साइड में हो गया। अब क्या करना है, सभी का गुणनखंड आराम से लिख देना। ऐसे लिखना कितना, 336 का जो गुणनखंड आया है, 336 का गुणनखंड आया है जो हमारा है, 2 की घात में कितना, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, कितना आया है, 2 की घात में 4, उसके बाद में इंटू में कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 7, 3 गुणे में कितना 7। ठीक है, इस तरह से हो गया। बाकी इसके बाद में क्या आ रहा है हमारा, इसके बाद में दिया गया है 54। ठीक है, 54 का भी इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 54 का देखिए कितना आएगा, यहाँ पर लिखा गया है 54। 54 को 2 और उसके बाद में गुणे में कितना, 3 की घात में 3, 3 की घात में 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है इनका, हमें HCF निकालना, HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी छोटी घात लिखते हैं। कॉमन इसमें क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 में छोटी घात कितना है, 2 की घात में 1, और 3 में कॉमन कितना है, 3 की घात में 1। ठीक है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। बाकी इसका LCM निकालना है, तो LCM भी निकालते हैं हम लोग। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन घात होती है उसकी बड़ी घात ली जाती है। कॉमन 2 है तो 2 के घात में कितना दिया गया, बड़ी घात 4 है तो 4 लिख देंगे। इसके बाद में 3 में कॉमन कितना है, 3 के घात में 3 कॉमन है तो 3 के घात में 3 लिख देंगे। इसके बाद कितना है, लास्ट में 7 अकेले बच रहा तो 7 को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। बाकी इनका क्या करना, अब करना है गुणा। ठीक है, जैसे 2 दूना 4, उसके बाद 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 2 के घात में 4 का मतलब 16,
3 त्रिका 9 त्रिका 27, उसके बाद गुणे में 7। अब इन सबका आपस में गुणा कर देना, कितना 16 27 7 का गुणा करना है। तो चलिए मैं गुणा कर ले रहा हूँ, आप लोग भी गुणा कर लीजिए जल्दी से। कितना है 16, उसके बाद 27, उसके बाद कितना गुणे में 7। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 30 24। ठीक है, गुणा करने पर कितना आएगा, ये आएगा 30 24। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना 30 और 24। ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया। एक आंसर यहाँ है, दूसरा आंसर यहाँ है। बाकी जांच करने के लिए कह रहा है तो जांच कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जांच कैसे करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणा करके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर में कर देंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग। पहली संख्या कितना है 336 और 54। ठीक है, कितना लिखेंगे यहाँ 336, उसके बाद गुणे में कितना 54, इक्वल टू देखेंगे कितना ये होना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आया 6 आया है और कितना है 30, इसका एलसीएम यहाँ कितना ये 24 है, सॉरी मैंने 23 लिख दिया, 30 24 आया है, 6 और 30 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 गुणे में 30 24, दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। अगर जो गुणा करने पर बराबर आ गया तो क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। अगर जो नहीं बराबर आए, आना चाहिए हर बार बराबर आएगा ये। तो चलिए गुणा कर लेते हैं कि इसका 336 गुणे 54 करना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, आएगा ये 18, उसके बाद में 144। बाकी इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आएगा 4 छक्का 24, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 4 दुनाएँ 4 छक्का 24, उसके अंदर 2 कैरी हो रहा, 6 दुनाएँ 12, 2 14 4 हो जाएगा। उसके अंदर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0 से गुणा होगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18। ठीक है, तो देखिए दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। बाकी अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। अभी भी हम क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे थे। बस उसमें क्या दिया होता था, 2 ही दिया गया था, लेकिन इस बार 3 दिया गया है। तो तीनों को भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। कितना कितना दिया गया है लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कितना 12 है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा रेड कलर, कितना है 12, ओ नो यार, कितना हो गया 12, इसके अंदर 15, उसके अंदर कितना 21 है। ठीक है, इनका गुणनखंड तो आराम से हम लोग खुद से कर सकते हैं, कोई जोड़ी थोड़ी ना कि भाग दे करके चेक करें। ठीक है, 12 लिखा, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 और गुणे में कितना 3, 2 9 4 3 12। इसके बाद इस प्रकार 15 को भी लिख सकते हैं, कितना 3 5 में कितना 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 को भी लिख सकते हैं, 21 को कितना लिख सकते हैं 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, ज्ञात क्या करना हमें, निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं हम एचसीएफ एलसीएम इसके। एचसीएफ में कितना हो जाएगा, एचसीएफ एचसीएफ कितना होगा बच्चों, देखिए तो यहाँ पर जो कॉमन है, ठीक है कॉमन कौन है, 3 कॉमन है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, कॉमन कितना है 3, इसको एक बार लिख दिया। जो कॉमन नहीं उनको लिखेंगे, जैसे 2 2 कॉमन नहीं दिख रहा तो 2 2 यहाँ लिख देंगे, 2 गुणे में 2। इसी प्रकार से क्या 5 कॉमन नहीं और 7 कॉमन नहीं, तो इनको भी लिख देंगे, 5 नहीं है कॉमन और 7 हमारा नहीं कॉमन। ठीक है ना, अब क्या करिए, सबका आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करेंगे यहाँ से, देखिए हम पीछे से गुणा करेंगे, जब हम 0 बना लेते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 5 दुना 10, दुना 20, 3 60। ठीक है, 60 का गुणा किस में करना, 60 का गुणा करना हमें 7 में। तो कितना हो जाएगा 7 छक्का 42, कितना 7 छक्का 42 यानी कि 420। कितना हो जाएगा 420, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 420। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। अगर जो नहीं समझ में आया है तो एक बार आप लोग इसका गुणनखंड करना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गुणनखंड आप लोग जब सही सही करेंगे तो एकदम सही सही आंसर आएगा। इसका आंसर इतना आया है और ये आया है एचसीएफ और एलसीएम। बाकी जांच करने का इसमें कहा ही नहीं था। बाकी अगला जो दिया गया है 23 और कितना 17 23 19। ठीक है, 17 23 और 29, 17 23 29। ठीक है, इसका क्या करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ मैं, बाकी ये क्वेश्चन भी यहीं पर आ जाएगा क्योंकि ये आसान सा है। अभी देखेंगे कितना आसान है, आप लोग भी। ओ यार, इतना मैंने साइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम कर लेंगे इसका गुणनखंड। कितना है
17 है, 23 है और 29 है। देखिए लिखा मैंने 17। 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 17 गुणे में कितना, एक ही कर सकते हैं और इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से कितना लिखा गया है, लिखा गया हमारा 23। ठीक है, 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 23 और गुणे में कितना, 1। और 29 का कितना हो जाएगा? 29 और गुणे में कितना हो जाएगा? 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुणे में 1। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए HCF निकालना, तो HCF में क्या हो जाएगा? जो कॉमन दिया गया। ठीक है, HCF में कॉमन कितना है? एक 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 केवल कॉमन दिख रहा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाकी निकालना है इसका क्या? LCM। ठीक है, जब LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जो जो कॉमन है उनको लिखेंगे और जो नहीं कॉमन है उनको, एक कॉमन है एक मैंने लिख दिया, और कॉमन कितना नहीं है? 17 कॉमन नहीं है, इसके बाद 23 कॉमन नहीं है, और उसके बाद कितना कॉमन नहीं है? 29 भी कॉमन नहीं है। अब सबसे बड़ा टास्क है क्या? इनका सबका गुणा। तो गुणा आप लोग खुद से करिएगा घर पे, गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगर जो आप लोग कहें तो कैलकुलेटर से मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, बाकी घर पे गुणा कर लीजिएगा आप लोग, या फिर यहीं पर कॉपी में जल्दी से करिए। 17, 23 और 29 का गुणा कितना होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना हमारा है। 8, 9 और 25 का LCM और HCF निकालना है। कितना है? 8 है, इसके बाद 9 है, उसके बाद 25 है। अगर जो इसके स्थान पे क्या बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो इनका अभाज्य गुणनखंड करते हम लोग लाइन खींच करके, जैसे कर रहे थे अभी तक। बाकी इनको हम जानते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुणे में 3। उसके बाद कितना? 25 को कितना लिख सकते हैं? 5 गुणे में 5। अब इनका क्या करना है? देखिए यहाँ पर क्या है? HCF निकालना है। निकालना क्या? HCF कैसे निकालेंगे हम लोग? जो कॉमन फैक्टर होता है वही लिख देते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन से एक हर जगह कॉमन होता है। यहाँ भी एक कॉमन होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बाकी LCM निकालेंगे, कितना हो जाएगा? LCM में क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन क्या? 2 के घात में 2 नहीं कॉमन है, 3 के घात में 3, 3 के घात में 2 और 5 के घात में कुछ भी कॉमन नहीं। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2। उसके अंदर कितना? 3 गुणे 3, ये भी कॉमन नहीं है। उसके अंदर कॉमन 5 गुणे 5 भी नहीं कॉमन है। कॉमन किस तरह से होना चाहिए? तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, गुणा कर लीजिए इन सबका। देखिए कितना हो जाएगा? 5 25 चौका 100। 100 का गुणा किस में करना है? 9 में करना है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 900। कितना आएगा? ये आएगा 900। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ 1 और 2 है, 1 2 और छूट रहा है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 1 गुणा और 2 रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 1800 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 1800 आएगा। HCF 1, LCM कितना? 1800 आ गया। बाकी इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग कह रहा 306 और कितना? 657 का HCF जो दिया गया कितना? 9 है। तो LCM कितना होगा इन दोनों का? ठीक है, तो वही फार्मूला हम पुराना लगाएंगे। ठीक है, HCF इंटू LCM बराबर में क्या होगा? लासा गुणे में आसा। ठीक है, उसी फार्मूला पर लगाइएगा, आराम से आ जाएगा। बाकी अगर जो कोई नया तरीका लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे इसका HCF दिया गया तो LCM क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर बना करके उस तरह करेंगे, गुणनखंड करके करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि HCF दिया गया है तो इसका मतलब फार्मूला यूज करना ही करना है आपको। तो क्या करेंगे? पहली संख्या, ठीक है, गुणे में क्या? दूसरी संख्या, इंटू में क्या होगा? HCF इंटू LCM। HCF, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होना। इक्वल टू में क्या? HCF इक्वल टू क्या? इंटू में LCM। ठीक है ना। पहली संख्या कितना है? 306 है, और दूसरी संख्या कितना है? 657 है। इसका HCF कितना है? 9 दिया गया है, और LCM क्या है हमें ज्ञात करना। तो मान लेता हूँ LCM कितना है हमारा? x है। ठीक है, मैंने मान लिया है। x का मान जो आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। 9 गुणे में इधर भेजेंगे, भाग में हो जाएगा, तो कितना होगा? 306 गुणे में कितना? 657, उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना? 9, इक्वल टू क्या? x। जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा? LCM होगा। तो चलिए काटते हैं, देखेंगे ये किससे कटेगा। 9 से कौन सा कटेगा? ये कटेगा ना। 9 1 9, उसके अंदर कितना हो जाएगा? 9 त्रिक का 27, 27 3 और 9 चौका 36, 9 त्रिक का 27 और 9 चौका 36, यानी कि 34 बार में कटा है ये 34। उसके अंदर गुणा कितना? 657 इक्वल टू x। दोनों का गुणा कर लीजिए, जो x का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। गुणा जल्दी से करेंगे आप लोग, मैं भी गुणा करके बता दे रहा हूँ कितना आएगा इसका आंसर। कितना कितना है? 34। ठीक है, 34 और गुणे में कितना है? 6 5 7। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कितना? 22। उसके बाद कितना? 3 3 8। तो ये आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से करिएगा, गुणा करने में जल्दबाजी मत करिएगा। बाकी देखते हैं इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग।
क्या कह रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात में n अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है। तो ये 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं, इसके लिए मैंने बहुत बार अच्छे से बताया है। ठीक है, इसका जो उदाहरण था उसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बाकी इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, समझेंगे। क्या कह रहा, जो दिया गया 6 के घात में n ये 0 पे समाप्त होगा या नहीं। 0 पर कौन कौन संख्या समाप्त होती है, 10 समाप्त होता है। ठीक है, 20 भी समाप्त होता है, इसके बाद में 30 भी समाप्त होता है, और 100, 200, 1000, 500 जो संख्याएं होती हैं ये 0 पे समाप्त हो जाती हैं। 0 पे समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 5 होगा। इसके बाद में 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दुनाए 4, उसके बाद पंचम कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार से 30 दिया गया, इसका गुणा करेंगे कितना, 3 गुणे 2, उसके अंदर गुणे में 5। ठीक है, आगे पीछे दोनों को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्रमेय में पढ़ा है कि संख्याएं जो दी गई हैं इनको आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी जो दिया गया है 6 के घात में n, ठीक है, अगर जो 100 दिया होता तो 100 को किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, एक बार ध्यान से समझिएगा। 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 के घात में 2, और इसका गुणनखंड कर देते तो कितना हो जाता है, ये 2 गुणे 5 की घात में 2। इसी को और थोड़ा सा विस्तृत करते तो कितना हो जाता है, ये 2 के घात में 2, उसके बाद में गुणे में कितना, 5 की घात में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, जो भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है उसमें गुणनखंड कितना मिल रहा है, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5 मिल रहा है। इसी प्रकार से हम 6 के घात में n को चेक करेंगे, क्या है, अगर जो 2, 5 इसका गुणनखंड मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 पे समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं समाप्त होगा। पहले कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे 6 के घात में कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये 0 पे कब समाप्त होंगे। लिखा कितना गया है, 6 के घात में n, 6 के घात में n, और n क्या, प्राकृतिक संख्या। n का मतलब 1 रखेंगे प्राकृतिक संख्या तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर जो प्राकृतिक संख्या मैंने 2 रख दिया कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 का वैल्यू अगर अगली बार रखेंगे 3, ठीक है, तो 6 6 36 छक्का कितना, 216 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या ये 0 पे समाप्त हो रही है, 0 पे नहीं समाप्त हो रहा है। ठीक है, बाकी 0 पे कौन समाप्त हो रहा है, जिसका गुणनखंड 2 और 5 है। तो लिखेंगे क्या कंक्लूजन में, संख्या जो दिया गया है 6 के घात में n, संख्या 6 के घात में n, और इसका गुणनखंड कर देंगे 2 के घात में कितना होगा, 2 गुणे 3 के घात में n। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 के घात में n इंटू में 3 के घात में n। कंक्लूजन इसका क्या लिखेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, फिर इस बार बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि संख्या जो दी गई हमारी 6 के घात में n 0 पर नहीं समाप्त होगी, क्योंकि 6 के जो दिया गया 6 के घात n 0 पे नहीं समाप्त होगी, क्योंकि 0 पे समाप्त होने के लिए, ठीक है, हमें अभाज्य गुणनखंड में कितना, 2 और 5 लाना जरूरी है। ठीक है, 2 और 5 लाना जरूरी है। अगर जो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा तब वह 0 पे समाप्त होगी। संख्या 6 के घात में n का गुणनखंड 2 गुणे 3 के घात में n है, इसलिए यह क्या होगा, 0 पे नहीं समाप्त होगा। इतना कंक्लूजन आप लोग लिखेंगे, अगर जो कहें आप तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या 0 पे समाप्त होने के लिए किसी भी अभाज्य संख्या का ऐसे लिखे, कोई भी अभाज्य संख्या 0 पर तब समाप्त होगी, कोई भी अभाज्य संख्या। पिछली बार कुछ और लैंग्वेज लिखाया था, दोनों सही हैं, बस मतलब थोड़ा सा मतलब सेंटेंस अलग अलग है। कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी, संख्या 0 पर तब समाप्त होगी, तब समाप्त होगी या इंड होगी, कुछ भी कह सकते हैं, समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड, जब उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड में कितना आना चाहिए हमें, 2, 5 होना चाहिए, 2 गुणे 5 होना हो। ठीक है, जब क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा तब समाप्त होगा। संख्या कितना लिखा है, 6 के घात में n, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना दिया गया है, 2 गुणे 3 के घात में n, और इसी को मैंने क्या लिखा है, 2 के घात में n और 3 के घात में n। ठीक है, इसलिए क्या होगा, संख्या जो दिया गया हमारा 6 के घात में n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना लिखना है आपको। समझने वाला कॉन्सेप्ट इधर था, यहाँ मैंने समझाया। बाकी एग्जाम में क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे। कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होंगे। ठीक है, संख्या 6 के घात में n जो दिया गया है, इसका गुणनखंड कितना हो, 2 गुणे 3 हो रहा है घात में n, और अगर जो इसको सेपरेट करेंगे 2 के घात में 3 n हो जाएगा, और 3 के घात में n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और आप लोग सॉल्व करके इसको भी बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। अगर जो आपको आएगा तो, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। इसमें क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे में 13 प्लस में 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, क्या इसमें पूछा, भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, ऐसी संख्याएं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो। ठीक है, 2 पार्टों में तोड़ा जा सके। जैसे लिखा गया, कितना लिखा गया, 4। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो इसके ये देखिए 2 पार्टों में टूट गया तो क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 10 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5, ये भी देखिए 2 पार्टों में टूट रहा है। 6 को लिखेंगे तो 2 गुणे 3, ये भी टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन इसे 7 लिखें, 7 को हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना, तो 7 हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। बाकी भाज्य कौन होगा, ये होगा भाज्य, ये भी भाज्य होगा, ये भी भाज्य होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि भाज्य अभाज्य का खेल क्या चल रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है, जो इतनी लंबी संख्याएं दी गई हैं ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों, इसका जांच करिए आप लोग। तो जांच मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से बस समझिए। इसमें देखिए एक्चुअली कितने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन ये वाला दिया गया है। ठीक है, और के बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से समझिए। और कितना लिखा गया है, 7 गुणे में कितना 11 गुणे में कितना 13 और प्लस में कितना 13। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 हम कॉमन कर लें तो बचेगा कितना, 7 गुणे में कितना 11 और प्लस में यहाँ पर 13 कॉमन हो गया तो बचेगा कितना 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, उसके बाद गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 11 से 77 एक कितना हो जाएगा 78। तो देखिए जो दिया गया है ये संख्या, इसका कितना 2 पार्ट आ रहा है ना, 13 और 78 आ रहा है। ठीक है, 78 को भी आगे तोड़ सकते हैं, तो इसकी में 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से जो दूसरा दिया गया इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइड में कर दिया इसको। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 7 6 उसके बाद में 5 4 3 2 1। ठीक है, लिखेंगे एक बार 7, इसके बाद में गुणे में कितना है 6, गुणे में कितना 5 और गुणे में कितना है 4 3 2, उसके बाद में गुणे में 1। इतना लंबा चौड़ा दिया गया, उसके बाद में प्लस में क्या कर दिया लास्ट में 5। कह रहा है ये भाज्य संख्या है, जांच करिए। ठीक है, जांच करिए नहीं, व्याख्या करिए और लिखिए। ठीक है, तो 5 इसमें से क्या हो रहा, कॉमन हो रहा, 5 मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, क्या हुआ, 5 मैंने कॉमन कर लिया। अब इसके बाद में बच क्या रहा है, इसमें 7 बच रहा है और कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। उसके बाद में कितना बचा, 5 चला गया, 4 होगा। उसके बाद में 3, उसके बाद में कितना 2, उसके बाद में गुणे में 1 और लास्ट में कितना हो जाएगा, प्लस में बचेगा कितना 1 बचेगा। अब क्या करिए, इनका गुणा कर लीजिए और 5 इसमें गुणे में आ रहा है। ठीक है, इसको दिखा दीजिए। तो चलिए करते हैं गुणा, देखेंगे कि बहुत लंबा जाएगा गुणा थोड़ा सा। 2 3 6 चौका 24 और यहाँ हो गया 24 हो गया, ये इतना गुणा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 7 छक 42। ठीक है, 7 छक 42, 24 का गुणा 42 में करना है, उस पर आने प्लस में 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं गुणा कर दे रहा हूँ, कितना 42 गुणे 24। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, बस कर रहा हूँ गुणा, कितना 42 गुणे में 24। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये 5 तो अकेला इधर ही दिख रहा, कोष्टक में कितना दिख रहा है, ये है हमारा आएगा गुणा करने पर 1008 प्लस में कितना 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1009। ठीक है, तो देखिए ये 2 पार्टों में दिख रहा है ना, इसका 2 अभाज्य गुणनखंड हो रहा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या की डिफिनेशन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या में अगर जो कोई भाज्य संख्या दिया गया तो उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड बन सकते हैं, बनेंगे। ठीक है, बाकी अभाज्य संख्या में उसका गुणनखंड नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, ये था 6वां क्वेश्चन। बाकी इसके बाद देखिए प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, बस इसमें आप लोग धैर्य से बना करके देखेंगे इसमें करना क्या है, समझेंगे क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत समझने लायक है, मैं इसका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा। क्या एक वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, अब कौन कौन है, 2 लोग हैं। ठीक है, कौन है, एक है सोनिया और एक क्या है, सोनिया का है और कौन है, राहुल। राहुल है, क्या है देखिए नाम कहाँ दिया गया है, एक चक्कर रवि है। ठीक है, सोनिया और रवि हैं। ठीक है, यहाँ हो गया सोनिया। ठीक है, यही पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से चलना दोनों लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में एक चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में
सोनिया को 18 मिनट लगेगा। फिर से यहीं से चल करके रवि आएगा तो उसको 12 मिनट लगेगा। कहने का मतलब रवि तेज दौड़ रहा और पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, यहाँ से चल करके आया, रवि पहले पहुंच गया। अभी क्या हुआ, 12 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ रवि ने अपना पूरा चक्कर कर लिया। ठीक है, लेकिन 12 मिनट में क्या सोनिया कहीं यहीं पर रही होगी। ठीक है, इसके बाद में जब अगला चक्कर लेकर आएगा रवि, ठीक है, तो रवि क्या होगा, 12 मिनट जैसे होगा तो यहाँ पहुँचेगा तो सोनिया क्या होगी, कहीं यहीं पर रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर होगी। धीरे 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 कैसे ऐसे पीछे होती जाएगी, पीछे होती जाएगी जाएगी और एक कंडीशन आएगा कि यहाँ पर मिल जाएगी ये। ठीक है, मिल जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो वही क्या होगा, वही हमें बताना है कि वो कब मिल रहा है। ठीक है, कितने चक्कर बाद वो मिल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इनका HCF नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये दिया गया है हमें चक्रों कितना चक्कर लगेगा ये निकालना है। कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 12 और कितना है 18। ठीक है, दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, या 2 को आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने जल्दी में कर दिया इसको। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ 6 और कितना हो जाएगा 6 3 18। अब निकालना है इसका LCM। ठीक है, LCM में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिखते हैं। 2 कॉमन है, LCM में क्या है, LCM में जो कॉमन होता है लिखते हैं। 2 कॉमन है, मैंने 2 लिख दिया। 3 कॉमन है, मैंने 3 लिख दिया। अब इसके बाद कौन कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, उसके बाद 3 भी कॉमन नहीं है, तो इनको भी मैंने लास्ट में लिख दिया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। आशा है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कितने 36 मिनट बाद वो फिर से एक जगह पर मिल जाएंगे अगर जो चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे। आशा है आपको पूरा प्रश्नावली समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बाकी अगर जो CHS नवोदय या और कोई इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एडमिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी सभी चीज़ों की। थैंक यू, बाय बाय।